का, मीडिया के हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने रोज़े के दौरान दोपहर के इस वक्त यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए। आपकी बहुत मेहरबानी। आज ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर और साबिक वज़ीर सेहत, और उनके साथ कर्नल मुबशर मौजूदा लॉर्ड मेयर लाहौर और मैं, हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर आज आए थे और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डिप्टी सेक्रेटरी जिसने रायवंड राजी के हवाले से वो ख़त जारी किया था, उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। दफ्तर टाइम 4 बजे तक था, मगर हम समझते हैं कि वो अपनी अपनी मीटिंग्स में मसरूफ़ थे और यहाँ मौजूद नहीं थे। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्टाफ को एप्लीकेशन हमने एक सबमिट करवाई है और उसके अंदर हमारी इस्तदा ये है कि रायवंड जाती उमरा की ज़मीन का जो इंतकाल तोड़ा गया और खाना मलकियत में शमीम अख्तर साहिबा मरहूमा की जगह पर पंजाब हुकूमत का नाम लिखा गया, वो तमाम तर दस्तावेज़ात जो इस इंतकाल को खारिज करने में इस्तेमाल हुए वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड हैं, वो हमें मुहैया किए जाएं। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई अराजी का केस किसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या अदालत में जाता है तो उसके पीछे अमूमी तौर पे एक दरख्वास्त गुजार होता है। ये रायवंड के केस की मुनफरिद बात यह है कि इस केस में कोई दरख्वास्त गुजार नहीं है। हमें यह बताया गया है कि एंटी करप्शन के महकमे की एक गुमनाम दरख्वास्त जिस पे ना किसी दरख्वास्त गुजार के दस्तखत थे, ना किसी दरख्वास्त गुजार का नाम था, ना कवायफ थे, ना पता था, उस गुमनाम दरख्वास्त के ऊपर एंटी करप्शन ने एक रेफरेंस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजा और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उस गुमनाम दरख्वास्त के ऊपर कार्रवाई करते हुए ना नोटिस दिया शमीम अख्तर साहिबा के वारसीन को, ना नोटिस दिया वहीदा बेगम को या उनके वारसीन को जिनसे ये रायवंड की ज़मीन खरीदी गई थी। तो मेरे शहजाद अकबर साहब से, जिन्होंने ये सारी कार्रवाई करवाई है, चंद सवालात हैं। आप बहुत कागज़ लहराया करते थे, आज कागज़ हम लहरा रहे हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या कानूनी तौर पे जब दरख्वास्त गुजार मौजूद ना हो, गुमनाम दरख्वास्त के ऊपर किसी भी ऐसे शख्स का कब्ज़ा तोड़ा जा सकता है या उसकी मलकियत किसी भी ज़मीन की ख़त्म की जा सकती है कि जबकि दरख्वास्त गुजार ही कोई नहीं है? दूसरा सवाल ये है कि जब हमने ये ज़मीन ख़रीदी, हमने इसके पैसे दिए, नक्शा अप्रूव करवाया, इसकी रजिस्ट्री करवाई, इंतकाल अपने नाम करवाया, तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए, तो क्या ये मुमकिन था कि आप हमें नोटिस दिए बगैर खुफिया तौर पे कार्रवाई करते हुए हमारा इंतकाल तोड़ देते? सवाल नंबर 3, आपने अगर हमें नोटिस नहीं किया तो जिससे हमने ये ज़मीन खरीदी थी, क्या वहीदा बेगम को कोई नोटिस भिजवाया गया और क्या इस कार्रवाई में उनको आकर पेश होने का या अपने दस्तावेजात मुहैया करने का मौका देने के हवाले से कोई इतला दी गई? अगला सवाल मेरा ये है कि जब ना आपने नोटिस दिए किसी भी शख्स को जो इस ज़मीन से कोई भी ताल्लुक़ रखता है, ना आपने दरख्वास्त गुजार के कवायफ मालूम करने की कोशिश की कि ये दरख्वास्त जिसने दी है क्या ये असली है, जाली है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये 5-6 दिनों के अंदर इतनी स्पीड लगा के इस मामले को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया गया? यानी आप इंतकाम की आग में इतना जल रहे हैं और इंतकाम के हवस में इतना अंधे हो चुके हैं कि आपने एक खातून जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुकी हैं, शमीम अख्तर साहिबा जिनका इंतकाल तोड़ा, वो दुनिया में मौजूद नहीं हैं। आपने उनको भी ना छोड़ा कि जो इंतकाम आपने लेना था, खाना मलकियत से उनका नाम ख़त्म किया। आप उनके जो वर्सा हैं उनको सक्सेशन करवा लेने देते। आप इतना इंतज़ार कर लेते कि उनके वारसीन अपनी ये ज़मीन जो है
उसकी विरासत का कोई सर्टिफिकेट ले लें या इसकी विरासत मुकम्मल कर लें। आपने इतना इंतजार भी ना किया। आप अगर किसी की फौत शुदा वालदा का एहतराम नहीं कर सकते तो मेरे लिए आपके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं है। आप लोगों में ना इंसानियत है और ना आप लोगों में कोई मेरिट के ऊपर चलने का किसी ने आपको दर्स दिया है। आप लोग इंसानियत से आ रही हैं, इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप कोरोना पे भी तकरीर करें तो आपको शरीफ खानदान याद आता है। आप कोरोना से लोग मर रहे हों, सेहत की सहूलियात का फुकदान हो और 2.5 साल में आपने हर शय तबाह कर दी है। आज भी इमरान नियाजी मुल्तान जा रहे हैं और वहां पे एक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब कर चुके थे, जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। इमरान नियाजी साहब, आपको तो शर्म आती नहीं है। हमें आज शर्म आ गई कि आप एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जो हमने लगाया है। आप हमारे मंसूबों की तख्तियां की नकाब कुशाई करने के अलावा आपने एक ईंट लगाई हो तो आप बता दें। वही दीवाने का ख्वाब कि हम नया शहर आबाद कर रहे हैं, हम नए न्यू लाहौर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। और कल आपने जो तकरीर की, आपने अपनी ही कारकर्दगी को अपनी ही कारकर्दगी से मुआवजा किया उसका। ये कौन शख्स है जो अपनी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है कि जी मेरी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, अब उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है मगर दोबारा वेरी पुअर हो गई है। और आपको कल भी शरीफ खानदान और माफियाज याद आए तो शरीफ खानदान ने तो इस मुल्क की खिदमत की है। जो माफियाज आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो चीनी, आटा, बिजली, ये तमाम चीजें नायाब कर गए हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया नहीं जाता। नैब को चाहिए कि वो नोटिस दे वजीर आजम को। और नदीम बाबर ओरिएंट पावर का मालिक है, उसको रातों रात काबीना से घर भेजा गया है। सर्कुलर डेट का एक पहाड़ है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी पॉलिसी बना के नदीम बाबर गया है उसके नतीजे में आपकी बिजली महंगी हो रही है और होती रहेगी। और नदीम बाबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो बिजली के मंसूबों में घपले करके गया है, वो अवाम के लिए बिजली महंगी करके गया है और काबीना से निकाला खामोशी के साथ। और आमिर कियानी के अद्वियात का गबन किसको नहीं पता। ये तमाम चोर डाकू एटीएम बन के इमरान नियाजी के साथ बैठे हैं। और हम आपको दोबारा वार्निंग देना चाहते हैं, हमें ये कागजात मुहैया किए जाएं जो हमने आज मुतालबा किया है, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हमने ख़रीदी है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमारे नाम इंतकाल है, हमारे नाम की फ़र्द है। तो ये हमारा कानूनी हक है कि हमें ये तमाम कागजात मुहैया किए जाएं। कल हमारा सिविल कोर्ट में भी केस लगा हुआ है और भरपूर लड़ेंगे इंशाल्लाह, मगर ये कागजात हमें दिए जाएं, वरना हम अदालत से भी रुजू करेंगे इन कागजात की टाइमली बर वक्त फराहमी के लिए। और मैं बहुत वाज़े कर दूं और तमाम सरकारी अफसरान को मेरी ये एक मैसेज है कि कोई गैर कानूनी काम इनका ना माने, इनके दिन गिने जा चुके हैं। आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये जो गुमनाम दरखास्तों के ऊपर कानून को बाईपास करके और तमाम तर लवाजमात, कानूनी लवाजमात को एक साइड पर रख कर जो ये गैर कानूनी इंतकाल तोड़ा गया है, गैर कानूनी तौर पे इंतकाल तोड़ा गया है रायविंड राजी का, ये हम सब जानते हैं कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पे किया है। मगर आप सरकारी अफसरान हैं, आप इसमें से पीछे हट जाएं। इमरान खान और इसके किराए के तर्जुमानों से निमटना हम खूब जानते हैं। सर ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कारकर्दगी बयान की इमरान खान की, फिर पंजाब गवर्नमेंट की, गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। तो अगर इतनी नाअहल हुकूमत है तो उसको टाइम क्यों दे रही है? देखिए, जो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहे, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी कि ये किस काबिल हैं और इन्होंने किस तरह मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। तो ये सियासी शहीद बनने का भी इमरान खान साहब को बहुत शौक है। ये तो वक्त बताएगा कि वो वक्त मुकम्मल करते हैं, ये वक्त से पहले उनको झंडी दिखा दी जाती है। अच्छा सर, बहुत तैयारी में है पंजाब हुकूमत और वो चाहती है कि आइंदा चंद रोज में जो है ऑपरेशन किया जाए। अगर ऑपरेशन करती है गवर्नमेंट, फिर आपका लाहेमल क्या होगा? देखिए, कानूनी तौर पे एक तो वो ऑपरेशन कर नहीं सकते, हमारा स्टे ऑर्डर चल रहा है।
और अगर गैर कानूनी तौर पे किसी ने रायवेंड का रुख करने की कोशिश की या रायवेंड की तरफ आंख उठा कर भी देखा तो शहजाद अकबर साहब आपकी बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ आ गई हैं और मुझे मजबूर ना करें कि मैं सरे बाजार आपके साथ वो करूं जिसके आप हकदार हैं। इसलिए रायवेंड की तरफ देखने से पहले 100 मरतबा सोचना। हम कानूनी तौर पे बैठे हैं 3 दहाइयों से, हमारा कानूनी हक है, हमारे पास तमाम तर कागजात हैं। आपने जो ये उजलत में काम किया है, और ये मैं राजा बशारत साहब को भी बताना चाहता हूं। राजा साहब, आपको बखूबी इल्म है इस बात का कि इसमें कानूनी लवाजमात पूरे नहीं हुए। अगर यहां पे कोई ऑपरेशन हुआ तो हम पर्चा राजा बशारत साहब लॉ मिनिस्टर पंजाब के खिलाफ भी कटवाएंगे शहजाद अकबर के साथ साथ। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक है कि ये पंजाब गवर्नमेंट की जगह थी, सूबाई गवर्नमेंट की थी और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जा सकती थी, ना कि किसी प्राइवेट आदमी के नाम हो सकती थी। अब आप कह रहे हैं कि आप बोनाफाइड परचेजर हैं। इस हवाले से अब आप क्या कहेंगे कि अगर बोनाफाइड परचेजर हैं तो जिसने खरीदी थी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, या ये आपके खिलाफ है? किसका कसूर है? देखिए, जिसने ये खरीदी थी और जिससे हमने खरीदी, क्या उसको कोई नोटिस दिया गया? क्या उसको बताया गया कि कोई चीज गैर कानूनी है जो कि नहीं है गैर कानूनी? मगर कोई पेशगी नोटिस, कोई इतला नहीं। और देखिए, बात यह है, सूबाई गवर्नमेंट की जगह ये नहीं है। 3 दहाइयों बाद अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के बुग़्ज़ में आप एक इंतकाल तोड़ने के लिए बगैर नोटिस किए रातों रात ऐसी कार्रवाई कर दें जिसके आप मजाज ही नहीं हैं, जिसमें ना नोटिस सर्व हुए हैं, ना कागजात मुकम्मल किए गए। अगर आपने डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वो खत पढ़ा हो, जो कि मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि वहीदा बेगम की फाइल के अंदर चंद कागजात हमें नहीं मिले, उसकी बुनियाद पे हम इंतकाल तोड़ने जा रहे हैं। क्या वहीदा बेगम को नोटिस किया गया कि ये कागज नहीं है, आप लेके आ जाएं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर? ये चोर बाजारी है, ये मक्कारी है, ये फरेब है और हम इनसे निपटना खूब जानते हैं। और ये लोग आम आवाम को यहाँ पे जूतियां चटखाते हैं सारा दिन। आम आदमी बेचारा अपनी जमीन की फाइल लेके आ जाए, वो जवान से बूढ़ा हो जाता है, उसकी जमीन का कुछ नहीं बनता। तो ये 5-6 दिनों में 30 साल से हम उस जमीन पे बैठे हैं, 30 साल की जमीन को 5-6 दिनों में किस तरह कब्जा कैंसिल कर दिया। इतनी स्पीड और इतनी नाअहली सिर्फ शहजाद अकबर ही दिखा सकता था। बहुत शुक्रिया जी।